बोली भगवान श्री कृष्ण की, सदगुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। गत 2 दिवसों से आप सभी इस मंच से श्री कृष्ण लीलाओं को या तो श्रवण कर पा रहे हैं सत्संग प्रवचनों के माध्यम से, और साथ ही साथ जो भजन संगीत आप सुन रहे हैं, चाहे उसमें जो म्यूजिक है, जो सुर है, जो लय है, वो मॉडर्न हो सकती है, वो आधुनिक हो सकती है, लेकिन उसमें जो शब्द हैं वो आधुनिक नहीं है, और आधुनिक है भी तो उनमें दिव्यता है। और यही दिव्य शब्द इन शब्दों के माध्यम से, इन भजनों के माध्यम से भी आपने कृष्ण लीलाओं को सुना। और अगर थोड़ा सा ध्यान दिया हो, कुछ गौर किया हो, तो एक बात समझ में आई होगी कि श्री कृष्ण ने जो भी लीलाएं की, जो भी आकर के उन्होंने इस समाज के सामने अपनी लीलाओं का मंचन किया, उसका एक उद्देश्य था। वहां पर हमें एक बात समझ में आती है कि उन्होंने उस समय की जो परिस्थिति थी, उस समय का जो समाज था, अपनी विभिन्न लीलाओं के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने उस स्थिति में परिवर्तन लाया। कैसा परिवर्तन? एक सकारात्मक परिवर्तन, एक सुधार। चाहे वो कंस के आतंक से भयभीत गोकुल वासियों को उस आतंक से मुक्त करना हो, वही गोपियां जो कंस के आतंक से भयभीत होकर के गोधन गौरस जाकर के कंस के चरणों में निमित्त कराते थे, चाहे उस आतंक के विरुद्ध उन्हें सशक्त करके कंस का अंत करना हो, चाहे कौरवों जैसी दुराचारी शक्तियों का नाश कर समाज में धर्म की स्थापना हो, चाहे वह 16,000 नारियों के सम्मान की रक्षा कर उस समय के समाज को नारी महत्व की शिक्षा देना हो, उनकी हर लीला ने समाज की परिस्थिति में एक सुधार लाया, समाज के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर आए। लेकिन अगर हम देखें, श्री कृष्ण ने ये जागृति, श्री कृष्ण ने ये परिवर्तन किस प्रकार समाज के अंदर स्थापित किया, तो वही बात मैं भी यहां इस मंच से दोहराऊंगी कि उसका आधार भी था आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मिक जागृति। चाहे ही श्री कृष्ण ने वर्षों बाद आध्यात्मिक आत्मिक ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का जो संदेश है, उसका जो व्याख्यान है वो कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया हो, लेकिन जनमानस के अंदर वह जागृति तो वह बाल्यकाल से ही ला रहे थे। जो गोपियों के अंदर जागृति लाई तो वो कहां से आई? वह गोपियां मात्र गोपियां नहीं, उनके शिष्य थे, जिन्होंने उनसे श्री कृष्ण भगवान से उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया था। आध्यात्मिक ज्ञान वास्तव में आत्मिक जागृति का स्रोत है। आज भी जब हम आध्यात्मिक ज्ञान की बात समाज से, लोगों से करते हैं, तो तपाक से एक प्रश्न हमारे सामने रख देते हैं, और वो प्रश्न क्या है कि आप लोग आध्यात्मिक कार्यक्रम तो बहुत करते हैं, बड़े सुंदर सुंदर कार्य आप लोग करते हैं, बड़ा मनोरंजन होता है, बड़ा अच्छा लगता है आपके कार्यक्रमों में जाकर के, लेकिन क्या आप बताएंगे कि आप समाज कल्याण के लिए क्या कर रहे हैं? आपकी इतनी बड़ी संस्था है, इसमें इतना जनमानस सम्मिलित है, इतने लोग इसमें आकर के जुड़ते हैं, तो आप लोग इस शक्ति को संचय करके आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं? सबसे पहली बात कि एक दुख होता है मन में कि लोगों को लगता है कि शायद अध्यात्म जो है समाज की जो मुख्य धारा है उससे अलग है। जो लोग समाज की मुख्य धारा से अलग होते हैं, ये अध्यात्म उन्हीं की बपौती है, या फिर उन्हीं के योग्य है, या फिर मात्र वही लोग अध्यात्म के योग्य हैं, या जैसा भी समझ लीजिए। लेकिन यहां पर इस मंच से हम आपको ये समझा देना चाहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान समाज से अलग नहीं है, और समाज कभी अध्यात्म से अलग होकर के जीवित रह ही नहीं सकता। जब तक अध्यात्म को समाज के बीच रोपित नहीं किया जा सकता, हम यह मानकर नहीं चल सकते कि समाज विकसित हो पाएगा। हम एक बात समाज आज आपके बीच रखना चाहेंगे। जब अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग फॉर द सोशल डेवलपमेंट, समाज के विकास के लिए आप क्या कर रहे हैं? सो लेट्स टेक डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट है क्या? विकास है क्या? डेवलपमेंट
की परिभाषा अगर हम डिक्शनरी में देखें तो हमें समझ में आएगा अ सिचुएशन विच इज बेटर देन द प्रीवियस वन। जो आपकी पिछली परिस्थिति से बेहतर स्थिति है वह है विकास। आज हम कहते हैं कि हमारे समाज ने, हमारे देश ने, विश्व ने बहुत तरक्की की है, बहुत डेवलपमेंट किया है। आज हमारे पास सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं है, पीने के पानी के पोर्टेबल वाटर के हमारे पास लाले पड़े हैं, हमें नहीं पता कि जल आपूर्ति कहाँ से की जाएगी। आज थोड़े समय पहले हम देखें तो पूरे विश्व में शोर मचा हुआ था कि जनसंख्या बहुत है लेकिन खाने के लिए हमारे पास पर्याप्त अनाज नहीं है, और हम कहते हैं कि हमने विकास किया है। हम खाली पेट विमानों में उड़ सकते हैं क्या? प्यासे रहकर के कंप्यूटर्स पे काम कर सकते हैं क्या? और हम कहते हैं कि हमने विकास किया। विकास के लिए हमें आवश्यकता है ऐसे लोगों की जिनके पास मात्र विवेक ना हो, जिनके पास विवेक जन्य पथ पर चलने के लिए आत्मबल हो, जिनके पास पता हो कि जो कर्म मैं आज करने जा रहा हूं उसका दूरगामी जो रिजल्ट है, जो फोर्थ कमिंग रिजल्ट है वो क्या होगा। लेकिन आज हमारे समाज में अनेकों वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एटम बम और न्यूक्लियर बम्स तो बना दिए, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यदि ये कहीं फट गया तो वहां के लोगों को बचाया कैसे जाएगा, या वो नहीं जानते थे जिस समय इसका निर्माण कर रहे थे कि इसका क्या क्या गलत इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन इस प्रश्न को जब हमने सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में रखा तो उन्होंने कहा कि अगर आज आप समाज की बुरी परिस्थिति देख रहे हैं तो इसकी जड़ तक जाइए कि परिस्थिति आई कहां से। विश्व भर की बात छोड़ते हैं, आइए हम पहले अपने देश की बात करते हैं, भारत की। मुझे याद आता है फरवरी 2 1830 ब्रिटिश पार्लियामेंट, जहां पर लॉर्ड मैकॉले, जिनको इंडिया के अंदर भारत में आकर के यह शोध करने के लिए कहा गया कि जरा बताइए कि अंग्रेज शासन जो पूरे कई देशों में अपना राज्य जमा करके यहाँ पर आया है वो भारत में राज्य क्यों नहीं कर पा रहा, यहाँ के लोगों की मानसिकता को परिवर्तित क्यों नहीं कर पा रहा। जब लॉर्ड मैकॉले और मैक्स मूलर ने ये शोध किया तो उस शोध के बाद लॉर्ड मैकॉले ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या कहते हैं, वो कहते हैं भारत के बारे में कि आई हैव ट्रैवल्ड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री एंड हैव नॉट सीन अ सिंगल पर्सन हु इज अ बेगर, हु इज अ थीफ, पीपल ऑफ सच हाई कैलिबर, such prosperity. We will never be able to conquer this country until and unless we break the very backbone of this country, and that is its spiritual and cultural heritage. Alienate Indian people from their culture, and once they would understand that all what is English is superior and they themselves are inferior, they would lose their self-esteem and become what we want them to become, a truly dominated nation. लॉर्ड मैकॉले ने कहा कि अगर आप भारत पे राज्य करना चाहते हैं तो आप यहाँ के जनमानस को, खासकर यहाँ के युवा वर्ग को अध्यात्म से दूर कर दीजिए और हर प्रकार की सामाजिक समस्याएं अपने आप खड़ी हो जाएंगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जड़ ये है कि समाज में जो समस्याएं पनपी हैं वो अध्यात्म के जाने से पनपी हैं, अध्यात्म के लय होने से पनपी हैं, तो उसका समाधान भी यही है कि जो चीज हट गई है उसे दोबारा ले आइए और जो चीज पनपी है वो स्वतः ही हट जाएगी। इसी प्रकार आज सर्वश्री आशुतोष महाराज जी अध्यात्म के माध्यम से प्रत्येक मनुष्य को एक सामाजिक कार्यकर्ता बना रहे हैं। वो कोई विशेष व्यक्ति को चुनकर नहीं निकालते कि देखिए आप उठिए, आपने समाज का कार्य करना है। आज सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का प्रत्येक शिष्य, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा हो अथवा वह वृद्ध हो, आप उन्हें निस्वार्थ रूप से सामाजिक कार्य में संलग्न देखेंगे। हमें समझना होगा कि व्हाट इज पीस, व्हाट इज डेवलपमेंट। पीस इज नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ वॉर। युद्ध का ना होना ही शांति नहीं है, पर शांति होने के लिए कुछ कार्य करने पड़ेंगे हमें। ठीक है, हम युद्ध नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि शांति है, लेकिन जब तक मनुष्य अंदर से अशांत है, बाहर उसके कर्मों में अशांति आएगी ही आएगी। आज अध्यात्म के माध्यम से महाराज जी दो तरफा कार्य कर रहे हैं। प्रथम, हम यह समझें कि जब समाज की जो बात हुई, हम कहते हैं कि बहुत कुछ गलत देखने को मिल रहा है। आज कन्या भ्रूण हत्या है, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस, फीमेल फेटिसाइड से हम लोग कह रहे हैं कि हमारी पूरी डेमोग्राफी बिगड़ चुकी है, हिला हुआ है समाज। आज हरियाणा, पंजाब जैसे क्षेत्रों में अपने बेटों की शादी करने के लिए लोगों को लड़कियां नहीं मिल रही, तो वो जाते हैं दूरगामी केरल जैसे क्षेत्रों में, वेस्ट बंगाल, झारखंड, और वहां से महिलाओं को खरीदा जाता है ताकि उनके बेटों की शादी हो सके।
पूरी समाज एक, हमने कहा श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों को जो सम्मान दिया, समाज के भीतर जो गलत चीज फैल सकती थी उसको दूर करने के लिए। और आज हम अपनी कन्याओं को मार देते हैं, हमें नहीं